आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। जैसा कि हमारा डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम डिस्काउंट को स्टडी करेंगे कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किस तरह से उनके बीच में डिफरेंस है या क्या मीनिंग है। मैं आपको डिफरेंस इसमें लिखवा दूंगी जिसमें आपको मीनिंग और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जर्नल एंट्रीज भी किस तरह से की जाती हैं। जैसा कि हमारा है डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इनके बीच में हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें मीनिंग वगैरह सब हमारा आ जाएगा। सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई मार्केट में माल परचेज करने जाते हैं, गुड्स परचेज करने जाते हैं किसी भी तरह की, अगर 100 रुपए वाली चीज हमें मान लो 90 रुपीज में मिलती है तो वो 10 रुपीज का हमारा डिस्काउंट कहलाता है, छूट कहलाती, तो वो होता है डिस्काउंट। अब डिफरेंस क्या है इनके बीच में, हमारा बेसिक ऑफ डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यहाँ पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पे कैश डिस्काउंट। मीनिंग क्या है, सबसे पहला मीनिंग डिस्कस करेंगे इसका। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो रिटेलर को देते हैं फिक्स परसेंटेज पर, जो कि लिस्ट प्राइस होता है या प्रिंटेड प्राइस होता है, उस पे कुछ फिक्स परसेंटेज से होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, होलसेलर थोक व्यापारी होता है और मैन्युफैक्चरर जो निर्माता होता है, गुड्स का उत्पादन करते हैं जो, अगर वो रिटेलर को कुछ गुड्स डिस्काउंट पर बेचते हैं, मतलब लिस्ट प्राइस जो है उससे कम प्राइस पे बेचते हैं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ये ऑलरेडी परचेज प्राइस में से या सेल प्राइस में से लेस कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें डिस्काउंट, ये इस तरह का डिस्काउंट इसलिए रिटेलर्स को दिया जाता है ताकि वो भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। अदरवाइज अगर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को लिस्ट प्राइस पे ही माल बेच देगा तो रिटेलर जो है उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो लिस्ट प्राइस से ऊपर बेचता है तो कस्टमर कभी भी लिस्ट प्राइस से ऊपर प्राइस पे माल नहीं खरीदता। अगर आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी परचेज करने, सपोज अगर आप मार्केट में कोई टी शर्ट परचेज करने जाते हैं और टी शर्ट पे MRP जो लिखा हुआ है, आपका जो रेट लिखा हुआ है वो अगर 1000 रुपीज लिखा हुआ है, अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको 1000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे उसके लिए। आपसे अगर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मांग लेता है तो आप कहेंगे इसमें MRP तो कम है, 1000 रुपीज ही है ओनली, मैं तो सिर्फ 1000 ही पे करूंगा। तो इसलिए रिटेलर ताकि कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर लिस्ट प्राइस पे कुछ परसेंटेज से उनको डिस्काउंट देते हैं। आइए हम इसको लिख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड अगर कस्टमर हमें टाइमली या टाइम से पहले पेमेंट कर देता है तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सपोज अगर मैंने अपने कस्टमर को माल बेचा है, मैं कहती हूँ कि चलो 3 महीने के लिए आप उधार ले जाओ, ओके। अगर मेरे को 2 महीने के बाद ही पैसों की नीड हो जाती है, मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि मुझे पैसों की नीड है, बेशक से मैंने 3 महीने के बाद पेमेंट का बोला है, बट आप मुझे 2 मंथ्स के बाद ही पे कर दीजिए, मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप मुझे टाइमली पे कर देंगे या टाइम से पहले पे कर देंगे। तो वो होता है कैश डिस्काउंट। अगर मैंने 1000 रुपीज का माल बेचा है 3 मंथ्स की उधार पर, तो मैं कस्टमर को बोल सकती हूँ कि अगर 2 मंथ्स बाद ही अगर मुझे कैश की नीड पड़ जाती है तो अगर मैं कस्टमर को बोलती हूँ, कस्टमर कहता है ओके मैं पे कर दूंगा, तो मीन्स अगर उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी वो पे करने को रेडी होगा। तो अब मैं जैसे पेमेंट रिसीव करूंगी, मान लो 1000 पे मैंने 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 50 रुपीज कैश डिस्काउंट कहलाएगा। मैंने क्या 1000 रुपीज रिसीव करने थे, रिसीव करे 950, 50 रुपीज का मेरा नुकसान है, तो कैश डिस्काउंट सेलर के लिए लॉस होता है या एक्सपेंस होता है, और बायर के लिए वो इनकम कहलाती है। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि बायर को जो 1000 पे करने थे उसने हमें कितने पे करे हैं, 950, 50 रुपीज का, उसके लिए वो बेनिफिट कहलाएगा। इफ कस्टमर मेक्स पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स पीरियड, ये हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। सेकेंड वन इज व्हेन अलाउड, डिस्काउंट कब दिया जाता है, इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। अगर होलसेलर से कोई रिटेलर स्पेसिफाइड क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है तो उसको लिस्ट प्राइस पे कुछ फिक्स परसेंटेज का डिस्काउंट मिलता है। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी, और इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर और स्पेसिफाइड डेट। इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ,
एंड पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड पीरियड। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली डिस्काउंट देने का? इट इज अलाउड टू रिटेलर टू एनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्काउंट रिटेलर को इसलिए दिया जाता है ताकि वो कुछ पेमेंट, इट इज अलाउड टू द रिटेलर टू एनेबल देम टू मेक प्रॉफिट even if they sell the goods at their catalog price. They sell the goods of their list price. लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, हर एक ही बात होती है। ये रिटेलर को इसलिए दिया जाता है ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है क्विकली पेमेंट आने के लिए, ताकि कस्टमर डिस्काउंट के लालच में क्विकली पेमेंट कर दे, जल्दी से पेमेंट कर दे। इट इज अलाउड एनकरेज क्विक और prompt payment. Fourth one is recording in the books of account. It is not recorded in books, not recorded separately in the books of account. इसका है it is recorded separately in the books of accounts. Deduction from invoice. Fifth one is deduction from invoice. Invoice में से deduct करके लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? It is डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। इसको इनवॉइस में से डिडक्ट करके लिखा जाता है। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये इनवॉइस में से डिडक्ट करके नहीं लिखा जाता, इसको अलग से, क्योंकि इसका अलग से सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा जाता है, इसका अलग से ओपन किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होता। कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव के नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है, उसको इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता। इनवॉइस हमारा बिल होता है गुड्स का। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की बात करें, अगर हम गुड्स कैश में बेच रहे हैं या चेक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेल परचेज की, फर्स्ट वन इज कैश या चेक से कर रहे हैं। सेकेंड वन इज अगर उधार पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस केस में पर्सन का नाम दिया हो सकता है, पर्सन का नाम नहीं दिया हो सकता। अब हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री दोनों बुक्स में करेंगे, दोनों बुक्स इन द सेंस सेलर और बायर दोनों की बुक्स में, कि किस तरह से सेलर की बुक्स में एंट्री होगी और किस तरह से बायर की बुक्स में एंट्री होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परचेज के टाइम की बुक्स, मतलब बायर की बुक्स में कैसे एंट्रीज होंगी। एट द टाइम ऑफ purchase of book, purchase of goods and at the time of sale of goods, ये हमारे बायर की बुक्स में कैसे एंट्रीज होंगी और यहाँ पे सेलर की बुक्स में कैसे एंट्रीज होंगी। फर्स्ट इज गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, चाहे गुड्स उधार पे खरीदी हैं चाहे कैश में खरीदी है, ये डिस्काउंट खरीदी है बेची है, ये डिस्काउंट दोनों केसेस में दिया जाता है। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज करिए 10,000 की, आपको पता है परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, 10,000 से नहीं होगा। 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने गुड्स परचेज करी है, तो 9,000, 10,000 का 10% 1,000 लेस होकर 9,000 की एंट्रीज यहाँ पे हम करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट माइनस 10% ऑफ 10,000, ये तो अभी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री परचेज्ड फ्रॉम राजा फॉर ₹20,000 एट डिस्काउंट ऑफ 20%। राजा से गुड्स परचेज करी मीन्स ये उधार की ट्रांजैक्शन है, इसमें नेम दे रखा है और नेम के साथ कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर कैश वर्ड लिखा होता तो हम कैश ट्रांजैक्शन मानते। डिस्काउंट ऑफ 20%, तो एंट्री होगी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजा। 20% होता है इसका 4,000, 16,000 आ जाएगा। 20,000 माइनस 20% ऑफ 20,000। थर्ड वन इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹1 लाख एट डिस्काउंट ऑफ 10%। एंट्री हो जाएगी, जैसे कि इसमें पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। अब हमने जिनसे गुड्स परचेज करी है उधार पे, उनको हमने पेमेंट करनी है, वो हमारा क्रेडिटर है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे लायबिलिटी जब बढ़ती है तो इंक्रीज होती है, या क्रेडिट द गिवर, क्योंकि हमें इसने गुड्स दी हैं, गिवर है तो हम क्रेडिट करेंगे। 1 लाख का 10% होता है 10,000 लेस करके 90,000 की हमने गुड्स परचेज करी हैं। ये होगी हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री
बायर की बुक्स में। अब हम करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बेच रहे तो क्या एंट्री होगी? गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज 10,000 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कैश में माल बेचा 10,000 का और ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल परचेज के टाइम पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। देखिए अब हमने इसमें जैसे कि परचेज के टाइम पे कहीं पे भी डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, ओनली हमने क्या किया, परचेज की वैल्यू में से लेस कर दिया। ऐसे ही इसका हम करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। सेकेंड एंट्री है गुड्स सोल्ड टू मनीष फॉर ₹20,000 एट 20% डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बोल सकते हैं। मनीष को हमने 20,000 की गुड्स बेची 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। मनीष इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो हम मनीष को डेबिट कर देंगे 16,000 से। 20,000 माइनस 20,000 का 20% निकाल के लेस कर देंगे। टू सेल्स अकाउंट 16,000। थर्ड एंट्री गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹1 लाख एट 10% डिस्काउंट। तो इसमें जैसा कि हमारे को जिसको हमने उधार माल बेचा उसका नेम नहीं दिया हुआ, तो डेटर्स जिसने हमें पेमेंट करनी है, जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1,90,000। तो ये थी दोस्तों हमारी ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, जो कि हमने कोई भी इसमें अलग से अकाउंट ओपन नहीं करा, बल्कि सेल परचेज प्राइस में से ही लेस करके हमने एंट्री में दिखा दिया है। और इसी तरह जब हम गुड्स को वापस करते हैं परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के केस में, अगर हमने गुड्स परचेज करी हैं और हम परचेज रिटर्न जब हम कर रहे हैं, सपोज 10,000 में से मैंने 1,000 की गुड्स वापस कर दी हैं, तो उसमें भी हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही एंट्री करेंगे। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000 माइनस 10% ₹100, ₹900 डेबिट हो जाएंगे कैश अकाउंट में, और परचेज रिटर्न में ₹900 क्रेडिट हो जाएंगे। बिकॉज जब हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके खरीदते टाइम एंट्री करी है, तो परचेज रिटर्न में भी हम लेस करके ही एंट्री शो करेंगे। इसी तरह सेल में भी हम सेल रिटर्न की जब एंट्री करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही एंट्री करेंगे। ये थी हमारी ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज।